अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के इनिशियल टेस्ट की तैयारी के सिलसिले के अंदर आज फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो और एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा और उस वीडियो को मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी लेक्चर का बकिया हिस्सा यानी कि बाकी रह जाने वाले सवालात के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सकें और आपकी तैयारी में कोई चीज़ भी रुकावट ना बन सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। अपना पहला सवाल, LOC फॉर्म्ड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि LOC किसकी एब्रीवेशन है। LOC का मतलब है लाइन ऑफ, यानी कि LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LOC पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मकबूजा कश्मीर की सेपरेशन की गई। तो इसी सवाल के अंदर मैं आपको LOC के ज़रिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ और वर्किंग बाउंड्रीज़ जो पाई जाती हैं उनके बारे में भी बताता चलता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं POK। कौन सा बॉर्डर है? POK का मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि आज़ाद कश्मीर का इलाका और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो पट्टी पाई जाती है उसे POK कहते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं वर्किंग बाउंड्री की जानिब। वर्किंग बाउंड्री वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इलाका है जो कि इंटरनेशनली सतह पर दोनों ममालिक के आज़ाद हैसियत से इस दुनिया के नक्शे पर होने का सबूत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों टर्म्स LOC, POK और वर्किंग बाउंड्री की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम चलते हैं अपने आज के दूसरे सवाल की जानिब। सियाचिन इज़ लोकेटेड ऑन कराक्रम। सियाचिन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान पहाड़ी पट्टी है जिसका ज़्यादातर हिस्सा चाइना के अंदर है और ये सियाचिन ही वो पहाड़ी इलाका है कि जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इन 2 MCQs के अंदर मैंने आपको 2 के जवाब नहीं बल्कि कोई 10 MCQs के जवाब बता चुका हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको अपनी कल की वीडियो के अंदर जिस तरह बताया था कि इन लेक्चर्स को शुरू करने से पहले आप लोग अपने पास पेंसिल और कागज़ रखें ताकि आप तमाम चीदा पॉइंट्स को लिखते जाएं। तो अब चलते हैं हम आज के तीसरे सवाल की जानिब। भाषा डैम इज़ लोकेटेड ऑन, यानी कि भाषा डैम किस दरिया पर वाक़या है? तो इसका जवाब होगा इंडस रिवर, यानी कि दरियाए सिंध के ऊपर भाषा डैम मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि दरियाए सिंध की 2900 किलोमीटर की दरियाई पट्टी है और भाषा डैम दुनिया का चौथा बड़ा डैम है। दुनिया का चौथा बड़ा डैम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले तीनों सवालों की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब जो कि है सिंध प्रोविंस इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी कि सूबा सिंध को और क्या कहा जाता है? ये सवाल भी काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री और पाकिस्तानी बादशाहों की हिस्ट्री को शो करता है। तो इसका जवाब होगा कि सूबा सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए सिंध के रास्ते से भेजा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र के अंदर उन समंदरी लुटेरों से अपने लोगों को आज़ाद ही ना करवाया बल्कि यहाँ पर अपनी हुकूमत भी कायम की। और वही मोहम्मद बिन कासिम था कि जिसके हुस्ने सलूक को देखकर हिंदुस्तान के लोग मुसलमान हुए थे, जिसकी वजह से इसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आएगी। अब आगे आपका काम है, टीचर का काम है रहनुमाई करना, बच्चे का काम है तैयारी को खुद करना। अब टीचर बच्चे के जहन के अंदर खुद घोल कर नहीं डाल सकता, ये मेहनत आप लोगों ने खुद करनी होगी।
ज़कात एंड नमाज ओब्लिगेटरी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मतलब पता होनी चाहिए ओब्लिगेटरी का। ओब्लिगेटरी का मतलब है फ़र्ज़, यानी कि ज़कात और नमाज कब फ़र्ज़ हुई। तो इसका जवाब होगा 2 हिजरी, यानी कि हिजरत किए हुए मुसलमानों को 2 साल हो गए थे जब ज़कात और नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुई। अलीगढ़ कॉलेज इज़ सिचुएटेड, यानी कि अलीगढ़ कॉलेज कब बनाया गया। इसका जवाब होगा 1875। तो इस सवाल के मुतल्लिक भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अलीगढ़ कॉलेज पहले ये स्कूल था, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इस स्कूल की बुनियाद रखी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी के दर्जे तक चला गया। तो कॉलेज का दर्जा इसने 1875 के अंदर हासिल किया। अब हम चलते हैं अपने अगले टेक्निकल सवाल की जानिब, जो कि है फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान। तो इसका जवाब सूरत फातिहा होगा, सब लोगों को पता है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम चलते हैं अपने टेक्निकल सवाल की जानिब। तो इस सवाल के 2 रुख हो सकते हैं। अगर तो वो आपसे पूछे कि फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज़, तो इसका जवाब होगा सूरत फातिहा। और अगर वो इस सवाल के अंदर थोड़ा सा इजाफा करे और कहे फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान विच इज़ रिवील्ड ऑन होली प्रॉफिट, तो आप इसका जवाब देंगे सूरह अलक, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मा खलक, वो वाली सूरत अगर आ जाए विच सूरा ऑफ होली कुरान इज़ रिवील्ड ऑन होली प्रॉफिट, तो इसका जवाब होगा सूरह अलक। और अगर सवाल आ जाए विच सूरा ऑफ होली कुरान फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान, तो इसका जवाब होगा सूरह फातिहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों सवालों की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम चलते हैं अपने आज के अगले सवाल की जानिब। विच सूरा इज़ ऑन द नेम ऑफ वुमन, यानी कौन सी सूरत औरत के नाम पर है। तो इसका जवाब होगा सूरत मरियम, जो कि हज़रत ईसा की वालदा बीबी मरियम के नाम पर सूरत है। इस सवाल के अंदर मैं आपको एक और सवाल का जवाब देना चाहूँगा, और यही वो सूरत है जो कि नजाशी के दरबार के अंदर पढ़ी गई। साथ में मैं आपको एक और जवाब देना चाहूँगा कि नजाशी हबशा का बादशाह था, जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने ख़त भेजे और बाद में एक वफ़द भेजा उसको इस्लाम कबूल करवाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज तक ऐसी तैयारी कभी भी नहीं की होगी कि आपको एक सवाल के ज़रिए ही 3-3 सवालों के इकट्ठे जवाब मिल जाएं। इस तरह याद करने में तलबा को आसानी होती है कि उनको एक ही जगह पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे मुतल्लिक इकट्ठी बता दी जाए, ताकि तलबा मुख्तलिफ PDF फाइल्स के अंदर जाकर इन सवालात के जवाब को ढूंढने और उनको मुश्किल हो याद करने में भी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है लार्जेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज़, यानी कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। तो इसका जवाब होगा सूरत बकरा, जो कि कुरान पाक की दूसरी सूरत है और ये तकरीबन 2.5 सपारों पर मुहित है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरत बकरा है, जो कि दूसरी सूरत है और 2.5 सपारों पर ये मुश्तमिल है। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये सवाल भी अपनी अहमियत का आप हामिल है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि फ़र्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये 3 सवाल ऐसे हैं जो कि CSS के इम्तिहान के अंदर भी पूछे जाते हैं, लैट में भी पूछे जाते हैं, गैट में भी पूछे जाते हैं, FPSC के अंदर भी पूछे जाते हैं और PPSC के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सवालात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो इसका जवाब होगा कायदे आज़म, कि कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर 1 एंड द स्क्वायर ऑफ यूनिटी आर आल्सो 1। अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं, ये सवाल आपने अपनी मुतालिया पाकिस्तान की बुक के अंदर बहुत कम पढ़ा होगा, मगर ये सवाल अपनी अहमियत आप रखता है और ये सवाल भी पाकिस्तान के हर टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट रोवलेट एक्ट, रोवलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोवलेट एक्ट 1920 के अंदर पास हुआ और ये पहली जंग अज़ीम के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद
दुनिया के अंदर जंग बंदी को रोकने के लिए और तबाही को रोकने के लिए रॉवलेट एक्ट बनाया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। लेंथ ऑफ पाक ईरान बॉर्डर इज़, तो इसका जवाब होगा 805 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सरहदी बॉर्डर लाइन है उसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान ईरान, इन तीनों की बॉर्डर लाइंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों बॉर्डर लाइंस पाकिस्तान आर्मी के सवाल के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि ये तीनों बॉर्डर लाइंस पाकिस्तान आर्मी की ही बॉर्डर लाइंस हैं और इनकी हिफाजत भी पाकिस्तान आर्मी ही करती है। इसलिए आर्मी चेक करना चाहती है कि स्टूडेंट को जो कि आर्मी के अंदर भर्ती होने जा रहा है उसको कितना पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान आर्मी के बारे में पता है। तो इस सवाल को अपने जहन के अंदर नक्श कर लीजिए। अगले सवाल की जानिब। यूएनओ वाज फॉर्म्ड के अक़वाम मुत्तहिदा को कब बनाया गया? तो इसका जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने इस बात का एहसास किया कि जंग के ज़रिए तबाही और बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने एक सोचा कि एक ऐसा अदारा बनाया जाए जहां पर तमाम लोगों के मसाइल को हल किया जाए। मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि 72 साल से कश्मीर का मसला, जो कि 1949 ईस्वी के अंदर करारदादें मंजूर हो चुकी है, आज तक अक़वाम मुत्तहिदा हल ना कर सकी। लेकिन खैर, यूएनओ वाज फॉर्म्ड 24 अक्टूबर 1945। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। बोलान पास इज़ सिचुएटेड ऑन। ये सवाल भी काफ़ी अहमियत का हामिल है और इसका जवाब होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यानी कि बोलान पास जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सड़क है उसे बोलान पास कहते हैं। फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन, तो इसका जवाब होगा 1958 कि पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ 1958 के अंदर लगा। और ये मार्शल लॉ सिकंदर मिर्ज़ा ने खुद लगाया था बैड गवर्नेंस के चार्जेस लगाकर, और अयूब खान को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पर मुल्क का इख्तियार दे दिया गया था। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर के 1 का क्यूब रूट क्या होगा? तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर 1 एंड द स्क्वायर ऑफ यूनिटी आर आल्सो 1। अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं, ये सवाल आपने अपनी मुतालिया पाकिस्तान की बुक के अंदर बहुत कम पढ़ा होगा, मगर ये सवाल अपनी अहमियत आप रखता है और ये सवाल भी पाकिस्तान के हर टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट रॉवलेट एक्ट? रॉवलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉवलेट एक्ट 1920 के अंदर पास हुआ और ये पहली जंग अज़ीम के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के अंदर जंग बंदी को रोकने के लिए और तबाही को रोकने के लिए रॉवलेट एक्ट बनाया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। लेंथ ऑफ पाक ईरान बॉर्डर इज़, तो इसका जवाब होगा 805 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सरहदी बॉर्डर लाइन है उसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान ईरान, इन तीनों की बॉर्डर लाइंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों बॉर्डर लाइंस पाकिस्तान आर्मी के सवाल के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि ये तीनों बॉर्डर लाइंस पाकिस्तान आर्मी की ही बॉर्डर लाइंस हैं और इनकी हिफाजत भी पाकिस्तान आर्मी ही करती है। इसलिए आर्मी चेक करना चाहती है कि स्टूडेंट को जो कि आर्मी के अंदर भर्ती होने जा रहा है उसको कितना पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान आर्मी के बारे में पता है। तो इस सवाल को अपने जहन के अंदर नक्श कर लीजिए। यानी प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की इज़, तुर्की का सदर कौन है? सदर तैयब रजब
उर्दवान। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बहुत ही अच्छे ताल्लुकात पाए जाते हैं और यही तैयब रजब अर्दवान था कि जिसके ख़िलाफ़ तुर्की के अंदर जब फ़ौजी बगावत हुई तो तुर्की की आवाम ने टैंकों के आगे लेटना और अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए इस सदर के हक़ में देर ना की। वैन कायद-ए-आज़म लेफ्ट कांग्रेस, कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस को कब खैर-आबाद कहा? कायद-ए-आज़म ने 1920 ईस्वी के अंदर कांग्रेस को खैर-आबाद कहा क्योंकि कायद-ए-आज़म को इल्म हो चुका था कि कायद-ए-आज़म के कांग्रेस मुस्लिम लीग और मुसलमानों के हक़ में नहीं सोचती, ये सिर्फ़ हिंदुओं के मफाद को चाहती है। तो जब कायद-ए-आज़म को ये इस बात का एहसास हुआ तो कायद-ए-आज़म ने 1920 ईस्वी के अंदर कांग्रेस को खैर-आबाद कह दिया। विच इज़ द बिगेस्ट आयत ऑफ होली कुरान? कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? तो इसका जवाब होगा आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है। अब हम चलते हैं अपने आज के अगले सवाल की जानिब। पाकिस्तान हैज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। पाकिस्तान के अंदर कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? तो इसका जवाब है 5। कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, बहावलपुर एयरपोर्ट एंड पेशावर। ये 5 पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पाकिस्तान के आइन के अंदर कुल कितनी दफ़ात हैं? तो इसका जवाब है 290। टोटल डिस्ट्रिक्ट इन प्रोविंस ऑफ सिंध इज़ 32। सूबा सिंध की कितने इजला हैं? तो इसका जवाब है 32। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर तकसीम बंगाल हुई और 1911 के अंदर तनसीख बंगाल हुई। ओहद में कितने सहाबा किल हुए, शहीद हुए? तो इसका जवाब है 70। हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज़ इन। ये सवाल भी काफ़ी अहम है क्योंकि ये भी पाकिस्तान आर्मी से रिलेट करता है कि हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज़ इन। तो इसका जवाब है रावलपिंडी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करें और अगर ना पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।